हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जॉन कीट्स की बायोग्राफी और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जॉन कीट्स के फादर का नाम थॉमस कीट्स था। ये एक स्टेबल कीपर यानी कि हॉर्स की देखरेख करते थे। मदर्स नेम फ्रांसिस कीट्स था। जॉन कीट्स एक लेट इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे और ये फेमस थे अपनी ओड्स के लिए। जॉन कीट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 मूरगेट लंदन में हुआ था। मूरगेट को अब फिंसबरी के नाम से जाना जाता है। जॉन कीट्स की मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी यानी कि टीबी से, जो कि इनकी फैमिली की एक जेनेटिक डिजीज़ थी। इनकी मृत्यु 23 फरवरी 1821 को रोम में हुई थी। जॉन कीट्स को 1803 में जॉन क्लार्क स्कूल इन एनफील्ड में भेजा गया था। ये एक बोर्डिंग स्कूल थी। जॉन कीट्स वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 4 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। जॉन कीट्स अपने भाइयों बहनों में सबसे बड़े थे। इनकी बाकी सिबलिंग्स जो थे जॉर्ज, थॉमस, फ्रांसिस, मैरी। अप्रैल 1804 में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी स्कल फ्रैक्चर से। जब वो हॉर्स राइडिंग कर रहे थे उस समय घोड़े से गिर गए थे और उनके खोपड़ी में चोट आ गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय जॉन कीट्स की एज 8 ईयर्स की थी। मार्च 1810 में जॉन कीट्स की मदर की भी मृत्यु हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से, और उस समय जॉन कीट्स 14 ईयर्स के होते हैं। मार्च 1810 में ही जॉन कीट्स क्लार्क्स स्कूल को छोड़ देते हैं टू अप्रेंटिस विथ थॉमस हैमोल्ड, अ सर्जन एपोथेकेरी। जॉन कीट्स एडमंड स्पेंसर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और ये लेहंड जो कि इनके फ्रेंड होते हैं जॉन मिल्टन और विलियम हैजलिट से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। इनकी बिलव्ड फैनी ब्राउन होती हैं। फैनी ब्राउन से जॉन कीट्स की मुलाकात 1818 में होती है हैम्स्टेड में। जॉन कीट की फर्स्ट एक्सटेंट पोयम एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर है, जो कि 1814 में लिखी गई थी। उस समय जॉन कीट्स 19 ईयर्स के थे। जॉन कीट्स की फर्स्ट सोनेट है ओ सॉलिट्यूड। ये अपीयर्ड हुई थी द एग्जामिनर मैगजीन में 1816 में, यानी कि 1816 में पब्लिश हुई थी। कीट्स का फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ जो पोएम्स है वो पब्लिश हुआ था 1817 में, और इसमें टोटल 6 पोएम्स थी। फर्स्ट है एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, सेकेंड है ऑन डेथ, थर्ड है ऑन होप, फोर्थ है आई स्टूड टिप टॉप, फिफ्थ है ऑन फर्स्ट चैम्बर्स होमर, सिक्स है स्लीप एंड पोएट्री। जॉन कीट्स ने टोटल 61 सोनेट्स लिखी है और ये हेलेनिज्म के रूप में भी जाने जाते हैं। हेलेनिज्म क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीक आर्ट एंड कल्चर इन द पोएट्री, यानी कि ये अपने पोएट्री में ग्रीक आर्ट और कल्चर को डिस्क्राइब करते हैं। उसी वजह से इनको हेलेनिज्म के रूप में भी जाना जाता है। कीट्स एक सेंसुअस पोएट भी हैं, और सेंसुअसनेस क्या होता है? इट इज़ अ क्वालिटी इन पोएट्री विच अफेक्ट्स द सेंसेस ऑफ रीडर्स। सेंसुअसनेस बेसिकली पोएट्री की एक क्वालिटी होती है
जो रीडर्स के सेंसेस को प्रभावित करती है या सेंसेस को अराउज करती है। सेंसेस क्या होते हैं? जो 5 सेंसेस है, जैसे कि हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग। मैथ्यू आर्नोल्ड ने जॉन कीट्स के बारे में कहा है कि कीट्स वॉज अबंडेंटली एंड इंचेंटिंगली सेंसुअस। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही वॉज क्रिटिसाइज्ड, यानी कि जब ये जीवित थे इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि इनको ये कहा जाता था ये बहुत ही चाइल्डिश पोएट्री लिखते हैं। बट आफ्टर हिज डेथ हिज रिप्यूटेशन ग्रू, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई। जॉन कीट ने अपनी एपिटाफ खुद लिखी थी, जो है हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट ऑन वाटर। इसका मतलब होता है यहाँ पर वह व्यक्ति लेटा हुआ है जिसका नाम पानी पर लिखा हुआ है। 1811 में एक व्यक्ति था लॉक हार्ट, उसने एक अपमानजनक टर्म का प्रयोग किया था कोकनी स्कूल, और इसको इसने लिखा था ब्लैक वुड्स मैगजीन में। बेसिकली उसका टारगेट था लेहंट, लेकिन उसने इसमें जॉन कीट्स और विलियम हैजलिट को भी शामिल किया था। उसने इस टर्म का प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि उसका मानना था कि इसमें एजुकेशन की कमी है, नॉन फॉर्मल राइमिंग एंड लो डिक्शन। 1819 का जो साल था जॉन कीट्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें इन्होंने लामिया लिखा, द यू ऑफ सेंट एग्नीस लिखी, 6 ग्रेट ओड्स इसमें लिखे, जैसे फर्स्ट है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, सेकंड है ओड ऑन इंडोलेंस, थर्ड है ओड ऑन मेलंकली, फोर्थ है ओड टू अ नाइटिंगेल, फिफ्थ है ओड टू साइकी, और सिक्स्थ है ओड टू ऑटम। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनकी जो इंपॉर्टेंट पोएम्स है, फर्स्ट है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैम्पमैन्स होमर, ये लिखी गई थी 1816 में। ये बेसिकली एक सोनेट है, और ये सोनेट क्या बताता है? ऑथर्स के आश्चर्य के बारे में बताता है जब वो होमर के वर्क को पढ़ रहा होता है, जो कि ग्रीक में लिखा हुआ होता है। इसको ट्रांसलेट किया गया था चैम्पमैन के द्वारा, यानी ग्रीक में था तो इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में किसके द्वारा? चैम्पमैन के द्वारा। चैम्पमैन का फुल नाम है जॉर्ज चैम्पमैन, जो कि एक एलिजाबेथन प्लेराइट या ड्रामेटिस्ट थे। ये ट्रांसलेटर भी हैं और पोएट भी हैं। कौन? जॉर्ज चैम्पमैन। इनकी सेकंड पोएम है एंटिमियोन, जो कि 1818 में लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी। इसकी ओपनिंग लाइन है, बहुत ही फेमस है, आपने ज़रूर सुना होगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये बेसिकली ग्रीक मैथोलॉजी पर बेस्ड है। एंडेमोनियन एक हैंडसम शेफर्ड बॉय है। इस पोएम को एम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। एम्बिक पेंटामीटर को हीरोइक कपलेट भी कहा जाता है। ये पोएम टोटल 4 बुक्स में है। इनकी नेक्स्ट पोएम है इजाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसिल, पब्लिश हुई थी 1818 में। ये बेसिकली एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, अडॉप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी इन बोकासियोस डेकामेरॉन। ये बोकासियो के डेकामेरॉन से अडॉप्ट की गई है। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है, इजाबेला को एक व्यक्ति लोरेंजो नामक व्यक्ति से प्यार हो जाता है, जो कि उसके भाइयों का एक एम्प्लॉय होता है। जब उसके भाइयों को उन दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है तो उसके भाई लोग लोरेंजो को जान से मार देते हैं और उसकी बॉडी को दफना देते हैं। लोरेंजो का घोस्ट यानी कि भूत इजाबेला के ड्रीम में आता है। फिर इजाबेला उसकी बॉडी को वहाँ से खोद लेती है और फिर उसको एक तुलसी के पॉट बर्तन में दफना देती है। अगली पोएम है ला बेले डेम सेंस मर्सी, 1819 में पब्लिश हुई थी। ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। इस पोएम में बेसिकली डिस्क्राइब किया गया है अ नाइट
एंड अ मिस्टीरियस एल्फिन के इनकाउंटर के बारे में। ये जो पोएम है इसमें टोटल 12 स्टेंजा है, हर एक स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं। इसकी राइम स्कीम है ABCD। ये पोएम्स की स्टोरी क्या है, बेसिकली एक ब्यूटीफुल लेडी होती है जो कि लवर्स को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। इसके बाद में वो लेडी अपने सुपर नेचुरल पावर से उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, बर्बाद कर देती है। इनकी 6 ग्रेट ट्रेजेडीज है 5th नंबर की, जैसे कि ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मेलंकली, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू साइकी, ओड टू ऑटम। ये बहुत ही फेमस ओड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। 6 नंबर की पोएम है लेमिया, 1819 में पब्लिश हुई थी। ये भी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। इट हैड डीप इन्फ्लुएंस ऑन एडगर्स एलन पोएम्स सोनेट टू साइंस, यानी इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एडगर एलन की सोनेट पर, जिसका नाम है टू साइंस। ये एक हेरोइक कपलेट में लिखा गया है और ये बेस्ड है बर्टन्स द एनाटमी ऑफ मेलंकली। नेक्स्ट पोएम है हाइपेरियन, 1819 में पब्लिश हुई थी। इसको भी ब्लैंक वर्स में लिखा गया था और इसको भी जॉन कीट्स मिल्टन से बहुत ज़्यादा, मिल्टन के बेसिकली पैराडाइज लॉस्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर इसे लिखे थे, इसलिए इसको एपिक जो लिखा गया था वो पैराडाइज लॉस्ट के पैटर्न पे लिखा था इन्होंने। इसमें क्या होता है कि इट टेल्स ऑफ द डिस्पेयर ऑफ टाइटन आफ्टर द फॉल फ्रॉम ओलंपियंस। ये एक इनकम्प्लीट एपिक है। 8 नंबर की जो पोएम है इव ऑफ सेंट एग्नीज, 1819 में पब्लिश हुई थी। इस पोएम में बेसिकली 42 स्पेंसेरियन स्टेंजाज हैं। इसकी सेटिंग मिडल एज में हुई थी। ये भी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है और ये पब्लिश हुई थी, ये लिखी गई थी 1819 में और पब्लिश हुई थी 1820 में। नेक्स्ट है द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम। ये रिवाइज्ड एडिशन था विद लॉन्ग प्रोलॉग, पब्लिश्ड हुई थी उनकी मृत्यु के बाद 1856 में, जो कि अनफिनिश्ड है। जॉन कीट्स ने बेसिकली एक टर्म का प्रयोग किया था नेगेटिव कैपेबिलिटी। इसको फर्स्ट टाइम जॉन कीट्स ने ही यूज़ किया था 1817 में, यानी कि इस टर्म्स का प्रयोग सबसे पहले जॉन कीट्स के द्वारा 1817 में किया गया था। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड जॉन कीट्स की बायोग्राफी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।